और आप लोग अगर इशारा करेंगे तो रुड़की इससे बहुत बड़े लेवल पे मैं पूरी रुड़की की जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि मैं यहाँ के लोगों को खुश रखने की कोशिश करूँगा। लेकिन मुजीब भाई को मैं लोगों के साथ प्रैंक करता हूँ, मुर्गा बनाता हूँ, लेकिन कुछ लोगों के लिए हिम्मत नहीं होती कि अब मैं अक्सर ये लोगों से कहता हूँ कि जो लोग पहली बार देख रहे हैं मुझे, वो देखने के बाद भी सुनते रहें। ठेले पे खड़े होके या फिर कहीं किसी रेस्टोरेंट में बैठ के कुछ भी खा लो पी लो, वो अब नहीं रहा है। फिर ऐसे देख रहे होंगे, ऐसे देखेंगे, मुँह हाँ में जवाब देंगे, मगर इनकी सिंप्लिसिटी ने और इनका ये बड़ा भोलापन है, उसने हम लोगों का दिल जीता। यही शायद इनकी यूएसपी है कि जो ये हर एक के साथ में मजाक कर लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर कोई चीज़ बनावटी नहीं है। कहना चाहेंगे आज शख्सियत आपके रेस्टोरेंट में पहुँची? भाई ऐसा है कि वाकई में ये बहुत बड़ी शख्सियत है, इसलिए है कि जब हम इनको देखते हैं मोबाइल पर या टीवी पर, जैसे कपिल शर्मा शो में मैंने इन्हें देखा, तो हमें लगता था कि यार कितनी बड़ी चीज़ है। और ये आएंगे तो ये ऐसे देख रहे होंगे, ऐसे देखेंगे, मुँह हाँ में जवाब देंगे, मगर इनकी सिंप्लिसिटी ने और इनका ये बड़ा भोलापन है, उसने हम लोगों का दिल जीता। और यही शायद इनकी यूएसपी है कि जो ये हर एक के साथ में मजाक कर लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर कोई चीज़ बनावटी नहीं है। ये जो चीज़ करते हैं दिल से करते हैं। तो मैं इनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, इनका धन्यवाद करता हूँ, ये रुड़की आए, शुभकामनाएं देता हूँ। और ये मैं रुड़की वासियों को कहता हूँ कि इनका मैंने इनका एक प्रोग्राम डिज़ाइन करने की सोची है, उसका नाम रखा है आरजे नवेद इन टाउन। ये अलग अलग टाउन में जाएं, तो मेरा प्रपोजल है। मैं कोई तो पहला इनका प्रोग्राम मैं रुड़की में बहुत अच्छे स्केल पर कराऊंगा, ये जिसमें कि ये और अपने और साथियों के साथ आएंगे और यहाँ पर आकर हम लोगों को जो हमारी जो इतनी परेशानियों की हमारी ज़िंदगी है, उसके अंदर ही हमें राहत के कुछ पल दें। आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या कहना चाहेंगे? भाई से मिला था मैं एक्चुअली, एक तो इन्होंने नाम ऐसा दिया आरजे नवेद इन टाउन, और इन्होंने मुझे बताया कि हमने पोस्टर्स भी ऐसे लगाए। बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, ये मैं जिम्मेदारी समझता हूँ। जैसे बताया मुझे भाई ने कि आजकल इतनी परेशानी है और बहुत ज़्यादा, किसी को पैसे को लेकर, किसी को बीमारी को लेकर, किसी को अपने लोगों को लेकर, मैं किसी को मिलवा नहीं सकता, लेकिन मैं ये काम कर सकता हूँ कि अगर वो परेशान हैं, और ख़ास तौर से रुड़की के लोग, तो मैं ये वादा कर रहा हूँ कि मुजीब भाई अगर हुक्म करेंगे और आप लोग अगर इशारा करेंगे तो रुड़की इससे बहुत बड़े लेवल पे मैं पूरी रुड़की की जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि मैं यहाँ के लोगों को खुश रखने की कोशिश करूँगा, सामने बैठकर पर्सनली। रुड़की वासियों के लिए आज जिस तरह से आप इस बात का बहुत अफसोस है मुझे कि मैं बहुत कम आया हूँ रुड़की। सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ, मैं बहुत साल पहले आया था, IIT रुड़की ने मुझे इनवाइट किया था एज अ चीफ गेस्ट। तो उस वक्त मैंने ये अंदाज़ा लगा लिया था कि बहुत कमाल के लोग हैं, बहुत मोहब्बत के लोग हैं। हालांकि उस वक्त मैं स्टूडेंट से मिला था, लेकिन जो लोकल लोग हैं बहुत प्यारे, उनसे आज मुजीब भाई से ख़ास तौर से, और मैं मतलब खुशकिस्मती समझता हूँ कि मुजीब भाई ने इस लायक समझा कि रुड़की में बुलाएं। बहुत अच्छा लग रहा है और ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि 2-3 महीने में एक चक्कर तो मैं रुड़की ज़रूर लगाया करूँगा। सो आई एम सो हैप्पी। सर एक लीडर मुजीब सर के लिए कैसा करेंगे सर? अब देखिए, मुजीब भाई को मैं लोगों के साथ प्रैंक करता हूँ, मुर्गा बनाता हूँ, लेकिन कुछ लोगों के लिए हिम्मत नहीं होती, तो मुजीब भाई के सामने तो मैं मुर्गा बन जाता हूँ। और वो लिटरली मुर्गा जो होता है ना, यहाँ टांग से हाथ निकाल के और कान पकड़ के, तो मैंने ऐसे लोगों के साथ कभी कोशिश भी नहीं करी। लेकिन हाँ, ये है कि आप लोग कहेंगे तो हम कभी ना कभी तो कोशिश करेंगे कि मुजीब भाई को। जी, लगातार जैसे सोशल मीडिया का जमाना, बिल्कुल तस्वीर बदल गई, पिक्चर चेंज हो गई है। पहले हम रेडियो पे दिखते नहीं थे, और मेरे लिए तो बहुत अच्छा था कि दिखता नहीं था, क्योंकि अब मैं अक्सर ये लोगों से कहता हूँ कि जो लोग पहली बार देख रहे हैं मुझे, वो देखने के बाद भी सुनते रहें। वरना वो होता है, लोगों को लगता है कोई टॉल डार्क और हैंडसम होगा, और लोग ये भी कहते हैं यार ये आवाज़ निकल कहाँ से रही थी इतने से जिस्म में से, क्योंकि लोगों को आवाज़ सुन के लगता है मुजीब भाई जैसा कोई होगा, स्मार्ट आदमी, लंबा चौड़ा। लेकिन हाँ, अब दिखने लगे हैं तो चुनौती ये एक ज़्यादा आ गई है कि बाहर निकलना थोड़ा सा इतना ईजी नहीं रहा। जैसे पहले हम दिल्ली में जब रेडियो कर रहा था, तो मशहूर होने के बाद भी मैं कहीं भी
ठेले पे खड़े होके या फिर कहीं किसी रेस्टोरेंट में बैठ के कुछ भी खा लो पी लो, वो अब नहीं रहा है। और चुनौती इसलिए बढ़ गई है क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। पहले हमारे हिंदुस्तान में मुश्किल से 3 रेडियो स्टेशन थे, अब क्योंकि जब से डिजिटलाइज हो गया सब कुछ, तो हमारे ही शहर में 105 रेडियो स्टेशन हैं। तो ये थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ गया, लेकिन आपकी मोहब्बत और जितने लोग देख रहे हैं, बहुत सारे आरजेज हैं इस हिंदुस्तान में, लेकिन आपकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। उत्तर प्रदेश से आते हैं जी, और मैं जीने के तरीके सिखाता नहीं हूँ, मैं जीने के तरीके सीखता हूँ। पहली बात तो ये, मैंने रेडियो का कोई कोर्स नहीं किया आज तक, मैंने मास कम्युनिकेशन नहीं किया, मैंने कोई जर्नलिज्म नहीं किया, मैंने बैचलर बिजनेस स्टडीज़ किया था जामिया से, तो उसका कुछ लेना देना नहीं है। मैं लोगों से सीखा हूँ रेडियो, आप जैसों से, आपसे। अभी मैं बताता हूँ, रुड़की जब मैं आ रहा था तो मुझे पर बहुत अजीब सा इत्तेफाक हुआ। एक लड़के ने मुझे फ़ोन किया था, अब मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको, जैसे मैं रेडियो पे, उसको रेडियो पे ले लिया मैंने, तो बोला नवेद सर मेरी गर्लफ्रेंड है पूजा, उसका मुर्गा बना दो आप। तो मैंने कहा नहीं भाई नहीं बन सकता। कहने लगा सर देख लो बना दो, उसका बर्थडे है, क्योंकि पूजा से प्यार करता हूँ, पूजा से शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा नहीं हो सकता भाई। कहने लगा सर आपको आपकी माँ की कसम है। तो जब माँ की कसम थी, मैंने कहा यार ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो मैंने पूजा का नंबर ले लिया, तो मैंने नंबर जैसे ही डायल किया तो वो बोला धीरे से, नवेद सर डोंट हर्ट हर, पूजा का दिल मत तोड़ना, क्योंकि पूजा से प्यार करता हूँ, पूजा मेरी ज़िंदगी है। फिर मैंने कहा चुप रहो यार, करने दो वरना वो समझ जाएगी। मैंने पूजा को नंबर मिलाया, इनकी गर्लफ्रेंड पूजा का नंबर बंद था। मैंने कहा वो स्विच ऑफ है। कहने लगा ओहो एक गर्लफ्रेंड और है मधु, उसको मिला के देखो। मैंने कहा तुम क्या करते हो। कह रहा सर रुड़की से हूँ। मैंने कहा इतना टैलेंट तो रुड़की में ही हो सकता है। इतने यंग लोग। सर कोई ऐसा प्रैंक जिसे करने के बाद आप एक्चुअली मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि इस चीज़ का पूरा ख्याल रखूँ कि जाहिर है कि अगर मुझे अफसोस हो रहा है तो मैं उसको दुखी कर रहा हूँ जिसके साथ मैं प्रैंक कर रहा हूँ। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं अगर एक आदमी के साथ प्रैंक कर रहा हूँ, उसका थोड़ा सा अगर दिल दुखता है तो करोड़ों लोगों का खुश हो जाता है। और थोड़ा सा दिल दुखना यह है कि मैं थोड़ा सा हल्का सा डरा देता हूँ या फिर कोई पुलिस वाला बन के बात कर रहा हूँ। लेकिन कोई प्रैंक ऐसे आज तक टच वुड ऐसा नहीं है जिसे करने के बाद मुझे अफसोस हुआ, बल्कि खुशी मिलती है। कोविड में मेरे जितने प्रैंक्स थे मैंने कोविड के दौरान किए थे, वो सारे ऐसे प्रैंक्स थे जिसमें हैप्पीनेस, जिसमें आप आगे बढ़िए, डरिए मत, ज़िंदगी और है। तो उसने मुझे सिखा दिया कि दिल तो कभी किसी का नहीं तोड़ना, और मुझे इसलिए कभी अफसोस नहीं हुआ। जब आप प्रैंक करते हो उधर से के हंसता हूँ क्योंकि अपनी आवाज़ हंसी की आती तो मुझे गाली की नहीं आती। तो ये होता है ना, बचपन में हम किसी की बात नहीं सुननी होती तो ऐसे करते, बोलता रहे जो बोलना है बोलना। तो मैं जान के और हंसता था कि मुझे इसकी आवाज़ नहीं है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, लगती है दिल को। तो मैंने कहा चलो मोहब्बत के चक्कर में गाली भी खा लेंगे, लेकिन हाँ वो मोहब्बत ज़्यादा मिल रही है तो गाली नीचे हो जाती है, मोहब्बत बहुत ऊपर हो जाती है। बड़ा फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। लाइक डिजिटलाइजेशन होने के बाद जब से मैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव हुआ हूँ, तो मुझे लगता है आपका प्यार ज़्यादा मिलने लगा। रेडियो पे बहुत से लोग नहीं जानते थे कि मैं कौन हूँ, बस आवाज़ से मोहब्बत करते थे। तो आवाज़ के साथ साथ उसने शक्ल को मशहूर किया, और सारी चीज़ें हैं वो डिजिटल होने के बाद ही हुई। तो मैं तो शुक्र करता हूँ कि हम, और मैंने रेडियो जॉकी नहीं, हर आदमी को मतलब डिजिटल होने की तरफ सारे फ़ायदे ही हैं, चाहे वो पेमेंट हो, चाहे वो किसी तरह की बुकिंग हो। सो आई एम सो हैप्पी कि हम इस तरफ बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।